धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार का नाम लेते ही सबसे पहले जो हमारे मन मस्तिष्क में छवि आती है वो है पतित पावनी माँ गंगा की, जिनकी अविरल और निर्मल धारा में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आकर डुबकी लगाते हैं और अपने सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नितिन के ब्लॉग्स में। हरिद्वार जिसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है और यहाँ पर मुख्य आकर्षण स्थल होता है माँ गंगा। माँ गंगा के बाद यहाँ पर जो सबसे दर्शनीय स्थल माने जाते हैं वो है इस धार्मिक नगरी में स्थित अनेक सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं हरिद्वार में ही माँ गंगा के बाद एक और दूसरी प्राणदायिनी नदी है जिसके तट पर विश्राम करने के लिए स्वयं प्रकृति आती है। जी हाँ, देशी और विदेशी कई तरह के प्रवासी पक्षी आकर उस नदी पर प्रवास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दर्शन करते हैं उस दूसरी प्राणदायिनी नदी के, जो कि माँ गंगा का ही दूसरा स्वरूप कहलाती हैं, जिसे यहाँ पर नीलधारा कहा जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी के ठीक सामने स्थित है भीमगोड़ा बैराज, जहाँ से माँ गंगा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक भाग हर की पौड़ी होते हुए आता है और दूसरा भाग बिल्कुल सीधे बैराज से निकलता है, जिसे नीलधारा कहा जाता है। माँ गंगा के इस दूसरी नदी को, जो कि उन्हीं का ही एक भाग है, नीलधारा क्यों कहते हैं यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले आपको दर्शन कराऊंगा मैं माँ नीलधारा के और उनके तट के, जो कि बहुत ही सुंदर है। बैरागी कैंप क्षेत्र का जो सारा एरिया है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांत और बहुत ही निर्मल स्वरूप में माँ नीलधारा अपनी इस यात्रा को तय करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। नीलधारा का यह जो स्थान है जहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल हूँ, हरिद्वार के प्रसिद्ध नवनिर्मित ओम सेतु के ठीक सामने का दृश्य है। हरिद्वार के प्रसिद्ध नील पर्वत श्रृंखलाओं की नील पर्वत तलहटी में माँ नीलधारा अपनी यात्रा को जारी करती हैं। माँ नीलधारा का यह तट और यह दृश्य काफ़ी खूबसूरत और सुंदर है। वह यहाँ पर सुबह और शाम यहाँ के स्थानीय निवासी सैर करने के लिए आते हैं। इन्हीं माँ नीलधारा के ऊपर हरिद्वार को नजीबाबाद क्षेत्र से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 34 का जो सबसे पहला पुल है वो भी इसी माँ नीलधारा पर बनाया गया है। यहाँ से आप देखिए माँ नीलधारा का जो बहुत ही सुंदर आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। और अभी आगे मैं आपको बिल्कुल नज़दीक में ले जाकर दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला स्थान है। यह देखिए पूरा जो व्यू है यहाँ पर, और सामने वो माँ चंडी देवी का मंदिर भी दिख रहा है। थोड़ा मैं जूम इसको कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। माँ नीलधारा का जो प्रवाह क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जिसका एक छोर यहाँ से लेकर जो दूसरा छोर है वो सामने अभी मैंने मंदिर जो दिखाया था चंडी देवी का, उस तलहटी से लगता हुआ है। दोनों ओर से मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों से घिरे होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको काफ़ी शांति मिलेगी। वह बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह के शोरगुल का अनुभव यहाँ पर नहीं होगा। नीलधारा माँ के इस तट पर बैठकर आप उनके जल के कलरव करते हुए शोर को भी सुन सकते हैं, जो कि काफ़ी शांत है। इसी तरह से काफ़ी धीरे धीरे और मध्यम आवाज़ के साथ माँ नीलधारा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। हरिद्वार की दूसरे मुख्य नदी होने के बाद भी माँ नीलधारा के तट पर कोई मुख्य घाट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र जो है विस्तृत रूप से बनाया गया है
जिसमें अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ के दौरान जो आयोजन किया जाता है साधु महात्माओं ऋषि मुनियों का और समस्त अखाड़ों के जो कैंप लगाए जाते हैं वो माँ नीलधारा के क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है माँ गंगा की होने वाली सफाई, जो कि दीपावली के समय पर होती है और तब गंगा में जल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। भीमगोड़ा बैराज से तब वह सारा जल माँ नीलधारा क्षेत्र में डाइवर्ट किया जाता है, जिससे माँ नीलधारा के क्षेत्र में जल की मात्रा काफ़ी रूप से बढ़ जाती है। माँ नीलधारा के तट पर जो एकमात्र घाट बनाया गया है उसे चंडी घाट कहते हैं, जो कि प्रसिद्ध चंडी पुल के नीचे स्थित है। उससे अलग इस क्षेत्र में माँ नीलधारा के तट पर और कोई अन्य घाट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ माँ गंगा के इस दूसरे विस्तृत रूप को नीलधारा क्यों कहा जाता है। देवताओं और दानवों के द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए सागर मंथन से सर्वप्रथम जब हलाहल विष निकला, तब सृष्टि के भले के लिए भगवान महादेव ने उस विष को ग्रहण कर लिया, जिस कारण भगवान महादेव का संपूर्ण शरीर नीलवर्ण का हो गया। क्योंकि उस विष की तीव्रता काफ़ी उष्ण थी, जिससे महादेव को काफ़ी जलन और उष्णता महसूस हो रही थी। तब उसकी विष की तीव्रता और उष्णता को शांत करने के लिए भगवान महादेव यहाँ पर आए और उन्होंने माँ गंगा के इस धारा में स्नान किया। उनके विष के प्रभाव से माँ गंगा के जल का भी रंग नीलवर्ण हो गया। तभी से माँ गंगा के इस स्थान को नीलधारा कहा जाने लगा। यह जो काफ़ी आप बड़े बड़े पत्थर के स्लैब देख रहे हैं, यह माँ नीलधारा के तटबंध का ही एक भाग था। जब अधिक मात्रा में नीलधारा में जल आता है तो नीचे से काफ़ी मात्रा में मिट्टी कट जाती है और यह सारे तटबंध इसी तरह से टूट जाते हैं। माँ नीलधारा के दर्शन और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र के ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों को देखने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय गंगे मैया।